देखिए एक्सरसाइज 9.1 ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी इसमें सबसे पहले कोण। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उन्नयन और दूसरा होता है उन्नयन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। दूसरा होता है अवनमन कोण। तो पहला है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कौन सा होता है? जैसे पृथ्वी के साथ जो पृथ्वी और पाद और इसकी मीनार या कोई है, इसकी ऊंचाई के साथ ये जो कोण बनता है इसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एक अब ये वाला कोण हो गया उन्नयन। दूसरा है अवनमन कोण। ये जैसे यहाँ से यहाँ पे कोई चीज़, कोई बस, यहाँ पे हम खड़े हैं और पृथ्वी के साथ यहाँ पे यदि हम किसी को ये देखते हैं नीचे की ओर, तो ये वाला जो कोण होता है उसको कहते हैं अवनमन। और ये पृथ्वी के साथ, ये पृथ्वी है, कोई बिंदु है, और अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। ये दोनों बराबर होते हैं। और ये जो पृथ्वी यहाँ से जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु होता है ये होता है ऊंचाई, और ये होता है आधा, या कह देते पाद। ये पाद है, ये पाद से दूरी है। इतनी चीजें त्रिकोणमिति में होती हैं। अब मेन चीज, सबसे मुख्य पढ़ना क्या है? जैसे तीन चीजें दी होती हैं कोण में, है ना? कोण में तीन चीजें दी होती हैं। जैसे यदि क्वेश्चन में थीटा दिया हुआ है नहीं, जैसे कोण दिया हुआ है थीटा, थीटा तथा ऊंचाई दी है, थीटा और ऊंचाई दी है ना? थीटा और ऊंचाई दी है, आधार निकालना हो तो tan लेते हैं, tan थीटा, क्योंकि ऊंचाई दी है और ये दिया है। दूसरा कर्ण तथा आधार दिया है, और थीटा ज्ञात करना है। तो कर्ण दिया है और थीटा दिया है, कर्ण आधार दिया है, और कर्ण और आधार दिया है, और थीटा निकालना है तो हम कॉस को निकाल लें। तीसरा, यदि
कर्ण तथा थीटा दिया है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो साइन थीटा लेंगे। 4 देखिए थीटा और ऊंचाई दी है, आधार ज्ञात करना है ना, तो हम tan लेंगे। कर्ण और आधार दिया है, थीटा ज्ञात करना है तो cos लेंगे। और कर्ण और थीटा दिया हुआ है, ऊंचाई ज्ञात करनी है तो साइन लेंगे। और थीटा तथा कर्ण दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो थीटा और आधार ज्ञात करना हो तो cos लेंगे। 5 यदि लंब तथा आधार दिया है, और थीटा ज्ञात करना है, तो tan लेंगे। इस तरह से इनको मान को देखते चलते हैं कि यदि ये और ये दिया है, आधार और कर्ण दिया है तो cos लेंगे। आधार और लंब दिया है, वो लंब और कर्ण दिया है तो हम साइन लेंगे। और लंब और आधार दिया है तो tan लेंगे। यही 3-4 चीज़ें हैं, इनको देखना है बस, और कुछ नहीं करना है बस। प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन दिया है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो आगे सवाल ये देखना है, तो इसका है ये है और ये सूर्य है और ये थीटा ज्ञात करना है और ये मीनार है और ये हमारी मीनार की है ना की छाया √3 गुनी, तो √3x ये थीटा ज्ञात करना है। तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो लंब हो गया x, आधार हो गया √3x, तो x से x कट गया तो ये बचा हमारा 1/√3, यानी थीटा बराबर 30 अंश। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर आ रहा है। इस प्रक्षेप बिंदु से हवाई जहाज की दूरी 12 किलोमीटर हो तो उस बिंदु पर 45 अंश का कोण हो तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल है, तो इसको भी हमको बनाना है। और ये हवाई जहाज है यहाँ पे और ये हमको थीटा दिया है, थीटा दिया हुआ है हमारा 45 अंश। कितना दिया है? थीटा दिया हुआ है 45 अंश। और ये पृथ्वी की दूरी है वो है ये यहाँ से और ये बिंदु तक, तो इसकी दूरी है 12। जब 12 किलोमीटर है तो ये हमको h ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे tan, वो इसे कर्ण दिया है, जब कर्ण दिया है
तो कॉस या साइन से निकालेंगे, तो साइन लिखेंगे, साइन से या कॉस से, जो चाहो तो इससे निकाल दो, है ना। तो साइन से निकालेंगे, साइन 45 बराबर लंब बटे आधार, वो लंब बटे कर्ण। तो लंब हमको ज्ञात करना है ना। तो tan 45 का मान 1/√2 और बराबर ये हमारा h है, तो इसे h और k का मान रख दिया 12। तो आगे फिर हमको हल करना है, तो इसका कैंची का गुणा कर देंगे, तो √2h बराबर 12, है ना। तो h बराबर कितना हुआ, h बराबर हुआ 12/√2, यानी हम √2 का, तो अब √2 का हमने वो मान रख दिया, तो हमारा हुआ √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो यह 12√2 बटा 2, 2 छे 12, तो 6 गुणा √2, इसका मान हमारा आया 8.484 के लगभग आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन है, और एक आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है, उसके पाद से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पहले की तरह है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जैसे ये हमारा है ना, और ये हो गया हमारा 100, यानी क्या दे रहा है वो, पाद से दूरी 100, और इसकी मीनार की ऊंचाई हो गई 100√3। तो tan 45 से निकाल देंगे, है ना। थीटा का मान पूछा है, कोण का मान की पहले वाले सवाल की तरह है, तो हम निकालेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है 100√3 बटे आधार है हमारा 100, 100 एका 100 बराबर √3, यानी थीटा बराबर 60 अंश हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 सेंटीमीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें भी एक ये हमारा ये रहा, ये, और इसमें हो गया हमारा, ये हमारी दी हुई है 9.6 और 9.6 दिया, ये हमारा कर्ण रहा, और ये थीटा दिया हुआ है हमारा 60 अंश। अब हमको ये कर्ण निकालना है ना। जब कर्ण निकालना है तो हम चाहे मान रख लो इसे A B C, यानी tan 60 अंश, tan से ना निकाल के, tan से क्योंकि कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो हम आधार दिया है तो cos से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? cos से। cos 60 अंश बराबर, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार
बटे कर्ण, कर्ण हमको ये आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा दिया cos 60 का मान कितना है, cos 60 का मान है 1/2, आधार हमारा दिया है 9.6 और 9.6 और कर्ण हमको ज्ञात करना है। कैंची का गुणा कर देंगे, कैंची का गुणा कर दिया तो कर्ण बराबर आया हमारा, 2 का गुणा कर देंगे 9.6 गुणा 2 बराबर 19.6 दूनी 12 और 1 9 दूनी 18 19.2 मीटर। ये आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, कितनी है 100 मीटर, तथा आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से 60 अंश का कोण बनाती है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी हुई है, पतंग की क्षैतिज ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें हमने यहाँ पतंग है, ये डोरी है ना, और ये हमारा कोण बन रहा है, ये कोण बना हुआ है हमारा 60 अंश का, और ये डोरी दी हुई है 100 मीटर। ये एच ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। तो हम साइन से निकाल देंगे, साइन 60 अंश बराबर आधार यानी एच बटे 100 मीटर। अब साइन 60 का मान √3/2, तो इसका हमने कर दिया √3/2 बराबर h/100। कैंची का गुणा कर देंगे तो हुआ ये 2h बराबर 100/3, तो h बराबर हुआ 100/3/2, कर दो 50 यानी 50/3 ये आया मीटर, और चाहे लिख लो इसको, या 86.6 मीटर की लंबाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, तो ये मीनार, ये इसे 60 अंश का कोण बनना है, कितने का बन रहा है 60 अंश का, और आधार यानी मीनार, ये आधार इस बिंदु से और ये आधार तक की ये दूरी हमारी है 130 मीटर। तो ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये h,
ये है, इसे हम लिख दें, 10 से निकाल दें क्योंकि h निकालना है। तो 10 60 अंश बराबर लंब है हमारा h और आधार है 130। 10 60 का मान √3/1 बराबर h अपॉन 130। तो कैंची का गुणा कर देंगे तो h बराबर 130/3 यह है। गुणा कर दिया, h का h ही करना है, इसका 30 में 130 में गुणा किया √3 का तो √3। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक दीवार के सहारे एक खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर की मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 अंश का कोण है। सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन ऊपर सीढ़ी वाला जो दिया था 4 उसी की तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये हम बनाएंगे। एक हमने ये बना लिया, ये और ये सीढ़ी हो गई। तो ये 60 अंश का कोण बनना है। ये आधार हमारा दिया है 9.5 और ये कर्ण है ABC। तो ये हमें कर्ण निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, इसे साइन से निकालेंगे कि वो कॉस से, क्योंकि आधार दिया है और कर्ण दिया है। तो कॉस से निकाल दें। तो कॉस 60 अंश बराबर आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार हो गया कि वो आधार हो गया हमारा 9.5 और बट्टे कर्ण। √60 का मान रख देंगे 1/2 बराबर आधार 9.5 बट्टे के, कैंची का गुणा कर देंगे तो k बराबर आ गया 9.5 गुणा 2 बराबर 19 मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से एक जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। कितना है? 30 अंश। प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और टिपिकल है। तो ये हमारा आया 30 अंश। कितना आ रहा है? 30 अंश का अवनमन कोण। और ये जब ये अवनमन और उन्नयन कोण बराबर होते हैं 30 अंश हो गया। और यानी कितनी ऊंचाई है इसकी? 60 मीटर ऊंचा है। तो ये 60 मीटर ऊंचा हो गया। अब निकलवा क्या रहा है? आधार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्तंभ से जहाज की दूरी, यानी ये बात। तो ये हम इसे x मान लें तो हम 10 से निकाल दें। कैसे निकाल दें? 10 से। तो 10 30 अंश बराबर नाम डाल दो A, B, C और D। तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार। तो लंब हो गया 60 मीटर और आधार हो गया
एक्स। टेन साठ का मान अंडर रूट 3 बटे ए और 1/√3 बराबर 60 मीटर बटे एक्स। तो इसे हमने हल किया तो कैंची का गुणा कर दिया, तो x बराबर 60√3। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है